नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके से एक और वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय संविधान की धारा 365 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान धारा 356 का संबंध हो जाता है राष्ट्रपति शासन से। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो उड़ीसा की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी कांस्य युगीन प्रकार की सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी। भारत की पहली विश्व स्वास्थ्य महिला अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर सुशीला नायर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो ये हो जाती है भुवनेश्वर में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। शक को किसने भारत में आरंभ किया। तो भारत में आरंभ किया था कनिष्क ने। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वाजपेयी ताल को किसने बनवाया था। तो वाजपेयी ताल को बनवाया था वीरेंद्र कुमार वर्मा ने। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है। तो शताब्दी का संबंध हो जाता है नेहरू जी का जन्म शताब्दी से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया था। तो ये किया गया था 1959 में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर स्थित हो जाता है पुरी में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मूल रूप से भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी। तो भगवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में वर्तमान समय में उच्च न्यायालय हो जाते हैं 25। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है। तो आनंद मठ की रचना की गई है बांग्ला भाषा में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो स्मॉल थिंग्स के लेखक हो जाते हैं अरुंधति राय। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या स्थित हो जाता है सयूर नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के में किसका मिश्रण होता है। तो एलपीजी में मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, यानी कि ए और बी दोनों का। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय स्थित हो जाता है लियोन में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल हो जाता है बेसबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता। विघटित नहीं होता राज्यसभा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्षों का। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था अकबर ने। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया? जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था मंसूर। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। होफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होफमैन खेल का संबंध हो जाता है टेनिस से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्यू शब्द का संबंध हो जाता है बिलियर्ड्स से। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस की तिल्ली में प्रयोग किया जाता है लाल फोरस का। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? तो डेंगू बुखार फैलता है एडिज मच्छर और क्यूलेकस मच्छर के काटने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही, यानी कि डी। बुढ़ापा रोकने की औषधि है, तो बुढ़ापा रोकने की औषधि हो जाती है सेस्टेरिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो ये हो जाती है अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? तो ये बने थे सचिन तेंदुलकर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चाणक्य किसके गुरु थे? तो चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर लगाया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जुनियो किस देश की राजधानी है? ये राजधानी हो जाती है अलास्का की। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है BCG का। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला रासायन बंदरगाह है, तो भारत का पहला रासायन बंदरगाह हो जाता है दहेज गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशन सीरीज ऑफ चैरिटी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।